Hello dear students, once again you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg, and in this video you are going to learn about nerve tissue, which is also known as neuron, along with its structural components and its various types found in organisms. So first of all, what is nerve tissue? How do we react to stimuli? तो आपको पता होना चाहिए कि स्टिमुलाई क्या होता है। बेसिकली जैसे हम कोई आवाज़ सुनते हैं, जहाँ हमें कोई टच करता है तो वो उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं, तो उस स्टिमुलस को हम करते हैं रिस्पॉन्स। सो दिस इज़ कॉल्ड SR थ्योरी, दैट इज़ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी। दिस इज़ बिकॉज ऑफ नर्व टिश्यू, मतलब नर्व टिश्यू हमारे में है तभी हम जो है रिस्पॉन्ड कर सकते हैं किसी भी स्टिमुलस को। ओके, they are capable of transmitting information quickly from brain to different part of body। मतलब ब्रेन से जो रिस्पॉन्स हमारा आना है वो बॉडी के पार्ट्स में जाएगा एंड वाइसी वर्सा, मतलब बाहर से जो सिग्नल आ रहा है वो हमारे ब्रेन में जाएगा। देयरफॉर नर्व टिश्यू आर फाउंड इन नर्व्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो नर्व, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मिलके हमारा बनता है नर्वस सिस्टम, राइट। द नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल्स कॉल्ड नर्व सेल्स, और नर्व सेल का ही अल्टरनेटिव नेम है न्यूरॉन। दीज न्यूरॉन्स कनेक्ट टुगेदर टू फॉर्म नर्व ऑफ अवर बॉडी। सभी जो न्यूरॉन्स है, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, वो इंटरकनेक्ट होते हैं और बनाते हैं वो नर्व्स ऑफ द बॉडी, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर। तो इसके स्ट्रक्चर जो कंपोनेंट हैं, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं डेंड्राइट्स, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। और सेंट्रल जो पार्ट है वो है सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर है येलो स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, जो कि प्रोसेसिंग करता है, कमांडिंग सेंटर है। और उसका जो आगे का नेक्स्ट जो पार्ट है, मिडल पार्ट, दैट इज कॉल्ड एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन के ऊपर आप देख पा रहे हैं येलो स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड माइलन शीथ। माइलन शीथ को स्कीट करने वाले सेल हैं स्वान सेल्स। देन यहाँ पे माइलन शीथ प्रेजेंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनिबियर। एंड लास्ट पार्ट इज कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल्स, राइट। सो न्यूरॉन इज ए इलोंगेटेड सेल। न्यूरॉन एक लंबा सेल है, लॉन्गेस्ट होता है, विद सेल बॉडी दैट कंसिस्ट ऑफ सम ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड डेंड्राइट्स। देयर इज अ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ सेल बॉडी। जो सेल बॉडी है इसको हम सोमा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस ऑफ नर्व सेल। नेक्स्ट हम बात करेंगे द नर्व एंडिंग्स ऑफ सेल आर कनेक्टेड विद सेल बॉडी, राइट। जो सेल की मतलब नर्व सेल की नर्व एंडिंग्स होती हैं, दे आर कनेक्टेड विद सेल बॉडी बाया एक्सॉन। मतलब जो मिडल पार्ट है वो एक्सॉन है। द नर्व सेल कैन बी अप टू 1 मीटर लॉन्ग। ये इसकी लेंथ हो सकती है 1 मीटर लॉन्ग। तो अभी बात करेंगे नेक्स्ट इमेज के बारे में, जो कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, इसकी एनाटॉमी है न्यूरॉन की। तो इसमें आप देख पा रहे हैं डेंड्राइट सिग्नल को रिसीव करते हैं। जो भी बाहर से स्टिमुलस आता है उसको हमने सिग्नल भी बोला, उसको रिसीव करना इसका काम है। तो आगे सेल बॉडी में उसका प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। और एक्सॉन टर्मिनल जो है वो दूसरे न्यूरॉन के साथ इंफॉर्मेशन को पास करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं। तो आगे बात करें डेंड्राइट की। डेंड्राइट क्या है? ट्री लाइक एक्सटेंशंस है, जिसको मैंने फिंगर लाइक बोला था अभी। हाईली ब्रांच्ड है एट द बिगिनिंग ऑफ न्यूरॉन, मतलब ये फर्स्ट पार्ट है। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ न्यूरॉन, राइट। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना उसको जो सिग्नल जो है रिसीव करने की क्षमता उसकी ज़्यादा होगी। क्लियर। तो डेंड्राइट के बाद हम बात करें कि ये करते क्या हैं। दे रिसीव केमिकल सिग्नल। जो हमारी जो स्टिमुलस आ रहा है वो केमिकल की फॉर्म में होता है, राइट। जो मतलब सिग्नल ट्रांसमिट होता है वो होता है केमिकल की फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। क्लियर। दे रिसीव केमिकल सिग्नल फ्रॉम डिफरेंट न्यूरॉन्स ऑफ द बॉडी। They then convert these chemical signal into electrical signal. So that's why transmission in our body is called electrochemical. A neuron can have single dendrite or multiple dendrite. एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज सेल बॉडी, विच इज ऑल्सो नोन एज सोमा।
द मेन फंक्शन ऑफ सेल बॉडी एंड न्यूक्लियस ऑफ न्यूरॉन इज टू मेंटेन फंक्शनैलिटी, मतलब इसकी फंक्शन को मेंटेन करना है न्यूरॉन के, ठीक है। इट डज नॉट प्ले एक्टिव रोल इन द ट्रांसमिशन, ये सिर्फ मेंटेनेंस का इसका काम है, मतलब इसका एक्टिव रोल नहीं है सिग्नल की ट्रांसमिशन में। तो आगे बात करें, इट प्रोड्यूसर्स, इट मतलब यहाँ पे सेल बॉडी की बात हो रही है, प्रोड्यूसर्स प्रोटीन्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ न्यूरॉन टू वर्क प्रॉपरली, मतलब जो न्यूरॉन को वर्क करने के लिए प्रोटीन्स रिक्वायर्ड हैं वो प्रोटीन बनाना किसका काम है, सेल बॉडी का काम है, क्योंकि सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है। इट कंटेन्स डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली सच एज द माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस एटसेट्रा दैट परफॉर्म वेरियस फंक्शन ऑफ द सेल। क्लियर। तो नर्व सेल का जो पार्ट है सेल बॉडी, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस भी होते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा एक्सॉन। न्यूरॉन्स हैव वन एक्सॉन इन जनरल, मतलब यूजली एक एक्सॉन होता है। इट इज़ अ लॉन्ग स्ट्रक्चर, एक्सॉन लॉन्ग स्ट्रक्चर है दैट कनेक्ट द सेल बॉडी टू द टर्मिनल, यहाँ पे न्यूरॉन एंड होता है उसको बोलते हैं टर्मिनल, एंड इट ऑल्सो कनेक्ट विद द अदर न्यूरॉन्स, सेल्स एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी थ्रू द नर्व टर्मिनल्स। तो अभी आप देख पा रहे हैं एक एनाटॉमिकल इमेज कि कैसे ये दिखते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है। तो आपको इसमें सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन सारे के सारे पार्ट अच्छे से नज़र आ रहे हैं, ठीक है। देयर इज़ वन मोर व्यू जो कि एनाटॉमिकल व्यू है कि आपको कैसे ये दिखते हैं, तो आप साथ में जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं बेसिकली एग्ज़ाम में, तो उसका साथ कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट बात करें, इट अलाउ इन फास्ट ट्रांसमिशन, जो एक्सॉन का काम है वो क्या है, इट अलाउ फास्ट ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। द लार्जर द डायमीटर ऑफ एक्सॉन फास्टर इट विल ट्रांसमिट सिग्नल, जितना इसका डायमीटर ज़्यादा होगा एक्सॉन का उतनी फास्ट प्रोसेसिंग होएगी किसी भी सिग्नल की, और वो सिग्नल की ट्रांसमिशन भी उतनी तेज़ी से होती है। ओके, तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की। तो जनरली जो 4 टाइप्स के न्यूरॉन हैं, तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन में क्या है कि सेल बॉडी से सिर्फ एक ही साइड पे एक ही प्रोजेक्शन निकल रही है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं यूनिपोलर। ये जनरली रिसेप्टर्स में होते हैं। तो आगे बात करें बाईपोलर न्यूरॉन। बाईपोलर न्यूरॉन हमारे ईयर्स की जो ट्यूब होती है उसमें होते हैं, आइज़ में होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये पाए जाते हैं। और बाईपोलर का न्यूरॉन का मीनिंग होता है कि इसमें एक एक्सॉन है और एक डेंड्राइट है। फिर बात करें मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो जो मल्टीपोलर न्यूरॉन है उसमें डेंड्राइट ज़्यादा होते हैं, एक्सॉन 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। तो जो सूडो यूनिपोलर है मतलब वो उसका जो ओरिजिन है वो एज ए बाईपोलर है, बट है ये यूनिपोलर, तभी उसको बोलते हैं सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स, राइट। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो आगे इसका एक और व्यू आप देख सकते हैं यूनिपोलर, बाईपोलर और मल्टीपोलर का, ठीक है, कि कैसे कैसे इसमें ट्रांसमिशन किस डायरेक्शन में हो रहा है। उसके बाद बात करें, इट कवर विद स्पेशल इंसुलेटिंग सब्सटेंस, मतलब जो ये पार्ट है लास्ट पार्ट, इसके ऊपर एक्सॉन के ऊपर क्या है, एक इंसुलेटिंग सब्सटेंस है जिसको बोलते हैं माइलिन, ठीक है, माइलिन शीथ बोलते हैं। इट हेल्प इन द रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। तो माइलिन शीथ को जो सिक्रीट करने वाले सेल होते हैं उसको बोलते हैं श्वान सेल्स। द माइलिन शीथ दैट कवर द एक्सॉन इज प्रोड्यूस्ड बाय श्वान सेल्स। द माइलिन शीथ कीप द सिग्नल इंटैक्ट। क्लियर, मतलब जो इसका जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं होती बेसिकली बीच बीच में, तो उस पार्ट को बोला जाता है नोड्स ऑफ रेनिवियर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब ये लास्ट टॉपिक था हमारा इस टिश्यू चैप्टर का। तो नेक्स्ट हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे बायोडाइवर्सिटी।